नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आज हमारा इस टाइपिंग का 27वां दिन है, जिसमें हम पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लर्न टाइपिंग पर जब आप जाएंगे तो आपको पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पर आज हमारी जो प्रैक्टिस होनी है वो होनी है 21वें लेसन से। ठीक है, इससे पहले हमने इसके 20 लेसन कर लिए हैं। मैंने आपको काफ़ी बड़ा टास्क दे दिया है, तो इस समय अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 5-5 लेसन करके आपको 2 बार में इसको कर लेने हैं। चाहे आप सुबह दोपहर कर लो या सुबह शाम कर लो, जब भी आपको टाइम मिल ले। ठीक है, इतना कर लेंगे तो आपकी बेसिक अच्छे से एकदम मजबूत हो जाएगी, जिससे कि हम अगले मंथ जब एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस पे चलें तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को ना हो। ठीक है, अब आप क्या करना है, इस यानी आज की क्लास में अब आपको 21 से लेकर के 30 लेसन तक चलना है। ठीक है, आपको ये जो लेसन दिए गए हैं ध्यान देना है कि आपको बैक स्पेस की का यूज नहीं करना है। ईमानदारी से करना है, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, अभी से बैक स्पेस की आदत अगर आप डाले रहेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम तक वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक, यही आपका टाइम वेस्ट करता है, जिससे आपकी स्पीड किल होती है। तो इस वजह से आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। वहाँ पर हमारे पास रहेगा तो हम यूज़ करेंगे इमरजेंसी केस में बहुत पड़ती है तो। लेकिन अगर आप पहले से अगर आप आदत बनाए रहेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 लेसन तक आपको प्रैक्टिस करना है। इस दौरान अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई भी की जैसे कि आपको गड़बड़ कर रही है, जिसमें आप उसको टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक, आप उसको नोट कर लेंगे। मान लो जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, आपको ई दबाना है, ई की जगह आ दब जा रहा है, आर की जगह पे ई दब जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी आर और ई की पोजीशन सही से सेट नहीं है। उस केस में आप यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ड वाले पे चले आएंगे और यहाँ पर आपको कोड पता होगा, आर का कितना होता है और ई का कितना होता है। ई का होता है 5, तो यहाँ पे उसका 5वां लेसन है। 5 पे चले जाएंगे तो आप इसमें ई वाली प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप आर पे जाना है तो आर का कितना होता है 18, 18 पे पहुंच जाएंगे तो आप आर पे पहुंच जाएंगे, आर की प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई भी जो कि आपकी दिक्कत कर रही है, मान लो नीचे की अगर आपको सी और एक्स टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सी पर चले जाएंगे, सी का होता है 3। ठीक, 3 पे चले जाएंगे। एक्स करना है तो आप एक्स पे चले जाएंगे। ठीक, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस जब कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपकी सारी की अच्छे से सेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो फिर चाहे जो टाइप करने के लिए आए कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, प्रॉब्लम यही होती है कि जब आपकी फिंगर सही की पर नहीं पहुंच पाती है तभी आपकी गलती होती है। तो वही सारी गलतियां हमको यहाँ पर ख़त्म करनी है। पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, जो गलती हो उसको नोट करेंगे, बाद में उस गलती को सुधारने के लिए हम उस प्रैक्टिस वर्ड वाले पे जाके उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ये हो जाएगा। हिंदी में हमने 12 खड़ी आपको दे दी है, 12 खड़ी जम के प्रैक्टिस करिए, पर्याप्त है। अगर 12 खड़ी की आप प्रैक्टिस डेली करेंगे, डेली करना है आपको एक बार। अभी तो आपको हमने पूरा दिया है जो है एक एक पेज में करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको बाद में करना चाहें तो बाद में पूरा एक एक पेज ना करके अगर आप उसको का से लेकर के ज्ञा तक या आ से लेकर के ज्ञा तक एक बार डेली कर लेंगे, कोई समस्या होगी ही नहीं। आपको हिंदी का कोई भी शब्द अगर आपको लिखना होगा तो समस्या नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में।